गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। अत्यंत भक्ति के रस से सरोबारक होकर परमात्मा के प्रेम में लबालब हृदय के साथ परमात्मा तत्व की खोज के लिए उत्सुक जिज्ञासु वृंद, भगवान श्री कृष्ण जो अंतर्यामी है, जो घट घट में बैठ करके सबके घटों में क्या चल रहा है उसको जानने के कारण से सर्वज्ञ कहलाते हैं। ऐसे सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी का श्रवण करके अपने हृदय में एक अलौकिक आनंद का अनुभव हम निरंतर ही कर रहे हैं। और ये निरंतरता हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा के साथ हमारे उस संबंध को और सुदृढ़ करती है, जिससे हमारी नित्य आध्यात्मिक स्थिति बनती है। गोपियों की नित्य स्थिति बनी है परमात्मा के हृदय में। गोपियों के हृदय में तो भगवान प्रकट हुए ही हैं, लेकिन यहाँ गोपियों की नित्य स्थिति भगवान के हृदय में बनी है, क्योंकि दोनों के दिल जुड़ गए, दोनों जुड़ करके एकाकार हो गए, दोनों के बीच की भ्रांति मिट गई है। मेरे मित्रों, भ्रांति को ही मिटाना होता है। जब तक अपने आप में जीव बने का अहंकार रहेगा, तब तक ये भ्रांति बनी रहेगी, तब तक ये अविद्या मिटेगी नहीं। इसलिए सबसे पहले जरूरी है इस जीवत्व को मिटाना। मान्यताएं तो हैं, और इन मान्यताओं को ही हमें मिटाना होता है। हमने मान लिया है एक बालक जब उत्पन्न हुआ तो माता पिता ने उसका नामकरण संस्कार कराया, और नामकरण संस्कार करने के बाद उसका नाम रख दिया मोहनलाल। अब उसका नाम मोहनलाल जब रखा गया, क्या उसे पता है कि मेरा नाम मोहनलाल है? उसे नहीं पता, लेकिन बारंबार माता पिता ने उच्चारण प्रारंभ किया। माता पिता के उच्चारने के बाद स्वजनों ने उच्चारना प्रारंभ किया, फिर संबंधियों ने उच्चारना प्रारंभ किया, समाज ने उच्चारना प्रारंभ किया। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, और बड़े होने पर समझ बनी, और समझ बनने पर क्या समझ बनी कि सब मुझे मोहनलाल कह करके संबोधित कर रहे हैं, इसलिए मैं मोहनलाल हूं। तो उसने अपने आप को मोहनलाल मान लिया, और सारी जिंदगी के लिए संस्कार को पक्का कर लिया कि मैं
मोहनलाल हूं। ये संस्कार पक्का हो गया। धीरे 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 वो बालक बड़ा हुआ, पढ़ने लगा। पढ़ते लिखते जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, जीवन में वैराग्य आना प्रारंभ हुआ। और जीवन में जब वैराग्य का आना प्रारंभ हुआ, संसार से मन हटना प्रारंभ हो गया। जब संसार से मन हटना प्रारंभ हुआ तो परमात्मा की ओर मन लगना प्रारंभ हो गया। और जब परमात्मा की ओर मन लगना प्रारंभ हो गया तो घर बार को छोड़ करके चल दिया सदगुरु के पास। सदगुरु के पास आश्रम में जाकर, कुटिया में जाकर के सेवा की। और एक लंबे समय तक सेवा करने के उपरांत गुरुदेव ने देखा कि अब ये पक गया है, वैराग्य प्रबल हो गया है। तो किसी दिन गुरुदेव ने बुलाया और बुला करके दीक्षित कर दिया। और दीक्षित करने के उपरांत नाम फिर से परिवर्तित कर दिया। अब जब मोहनलाल उसको कहा करते थे, अब वो मोहनलाल नहीं रहा। अब गुरुजी ने उसका नाम बदल करके रख दिया सच्चिदानंद। जब नाम बदल करके सच्चिदानंद रख दिया, कुछ दिन तो मिश्रित चलता रहा। शुरू में जब उसे सच्चिदानंद कह करके किसी ने पुकारा तो कई बार उसको भ्रांति हुई किसको पुकारा। लेकिन जब साल 2 साल हो गया, पक गया कि तो लोगों ने सच्चिदानंद मान लिया। अब उधर के संबंध हट गए, इधर के संबंध जुड़ गए गुरु भाइयों के। तो इधर जुड़ते जुड़ते सच्चिदानंद नाम हो गया। और धीरे धीरे क्या हुआ, वो भूल गया कि कभी मोहनलाल भी था। अब कौन हो गया? सच्चिदानंद। तो क्या खेल है ये सब? ये सारा का सारा खेल मान्यता का ही तो है। माता पिता ने मोहनलाल नाम रखा तो मोहनलाल मानने लगा। गुरुदेव ने नाम सच्चिदानंद दे दिया तो वो अपने को सच्चिदानंद मानने लगा। और वस्तुतः दोनों ही मिथ्या है। वस्तुतः तो दोनों ही मिथ्या है। सत्य क्या है? सत्य तो वो है जिसको नाम दिया गया। तो भगवान यही कहते हैं कि भाई अपने अंदर से इस संबंध को समाप्त कीजिए और इसको समाप्त करके उसको जानिए, उसको देखिए, उसमें रमिए जो आपकी वास्तविकता है। यह अध्यात्म नित्य। गोपियां सदा कृष्ण में रमती है, भक्त सदा भगवान में रमता है। इसीलिए मैंने कहा कि जब समस्त मान्यताओं को एक तरफ कर दोगे तो भगवान के हृदय में आपका वास हो जाएगा। आप भगवान को याद करते हैं, अच्छी बात है। भगवान का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि भगवान आपका स्मरण करते हैं। भगवान जब आपका स्मरण करें तो सबसे अच्छी बात तो ये है, सबसे सुंदर बात तो ये है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि भगवान ने हमें स्मरण किया है? अब ये भी तो पता होना चाहिए। हमें कैसे पता लगे कि भगवान ने हमें स्मरण किया कि नहीं किया, भगवान ने हमें पुकारा कि नहीं पुकारा, भगवान ने अपना माना कि नहीं माना? हनुमान जी देख लीजिए, आप जितने भी काम किए भगवान श्री राम के, हनुमान जी सबसे आगे रहते। जब भी किसी काम की बारी आते तो हनुमान जी सबसे आगे हैं कि नहीं है? बिना कहे आगे। सीता जी की खोज से प्रारंभ हुआ काम तो हनुमान जी लाए खोज करके। भगवान ने मुद्रिका निकाल करके जब सब चल दिए, सुग्रीव ने कुछ कपि को भेजा पूर्व दिशा में
कुछ को पश्चिम में भेजा, कुछ को उत्तर में भेजा, लेकिन जो दक्षिण में जाने वाला समूह था वो एक एक करके जब जाने लगा तो कुछ मुख्य मुख्य योद्धा बचे, पीछे पीछे अंगद जी, जामवंत जी, नन्नील, द्विविद इत्यादि बहुत से वानर, रीछ, भालू। और फिर कहते हैं हनुमान जी ने भगवान के चरणों में मस्तक टिकाया। और जब मस्तक टिकाया तो भगवान ने अपने कर में से मुद्रिका निकाली और हनुमान जी को दे दी। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, और उन्होंने मुद्रिका को मुख में रख लिया। तो हमें कैसे पता चला? काम तो हनुमान जी करेंगे, राम जी ने तो वही घोषणा कर दी, नहीं तो वो मुद्रिका तो सबसे जो विवृद्ध थे उनमें जामवंत जी, या तो उनको देते, और अगर उनको नहीं देनी थी तो जो युवराज अंगद जा रहा था तो उसको देते भाई। उनमें दोनों में से किसी को देनी चाहिए, लेकिन नहीं, हनुमान जी को दी, क्योंकि भगवान ने हनुमान का वर्ण किया। यही पता चल जाता है भगवान के हृदय में हनुमान बैठ गया। युद्ध भूमि में जाने से पहले सेतु का निर्माण हुआ, और सेतु का निर्माण जब चल रहा था तो भगवान रामेश्वरम की स्थापना करनी थी। शिवलिंग लेने के लिए किसको भेजा? हनुमान जी को ही भेजा शिवलिंग लेने के लिए भगवान ने। इससे क्या पता चलता है कि भगवान के दिल में हनुमान बस गया है। किसी और को भेज देते, लेकिन नहीं, हनुमान जी को भेजा। युद्ध प्रारंभ हो गया, और युद्ध प्रारंभ होने पर नागपास में बांध लिया गया दोनों को। कौन गया? वैकुंठ हनुमान जी गए, और कोई तो नहीं गया ना। लक्ष्मण जी को वीर घातिनी शक्ति लग गई, कौन गया? हनुमान जी गए। सुसेन वैद्य को लेने कौन गया? हनुमान जी गए। अब देख लीजिए, मुख्य जितने भी काम हैं, भरत जी को सांत्वना देने के लिए कौन? वहां भी कहते हैं रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम जी के दूत बन करके यही गए हैं भरत जी को सांत्वना देने के लिए। तो इससे पता चलता है कि राम जी के दिल में हनुमान जी बैठे हुए, और जाते जाते अभिषेक भी उन्हीं का करके गए। हनुमान गढ़ी में भगवान श्री राम हनुमान जी का अभिषेक करके गए हैं। हनुमान जी को बैठा के गए अपनी जगह पर, कहने अब से मेरी गद्दी तेरी को संभालनी है। ये होती है बात, जो दिल में बस जाता है ना, उसी को वर्ण कर लेते हैं। शास्त्र में कहते हैं कि वर्ण किया जाता है, तो भगवान जिसका वर्ण कर ले, पता चल जाता है। अब सीधी सी बात है, ये जो हनुमान जी का मैंने दृष्टांत दिया है, अब इससे समझ लीजिए, यहां संसार की यात्रा करने के लिए हम सब आए हैं। आप चिंतन करके देखें, जो संसार की यात्रा करने के लिए आए हैं, अधिकांश तो पशु का जीवन जी रहे हैं भाई। अधिकांश पशु का जीवन जी रहे हैं। क्यों कह रहा हूं मैं पशु का जीवन जी रहे? मनुष्य भय निद्राहार मैथुनम च समानीय तत्पशु भी न रहना। केवल सांसारिक उन्हीं कार्यों में लगे, विषय भोग में लगे, बाल बच्चे पैदा करने, उनको पालन पोषण करने, उनके विवाह शादी करने, अपने व्यापार को खड़ा करना, बढ़ाना, संग्रह करना, इससे बाहर उनकी कोई जिंदगी है ही नहीं। तो ये तो पशु की जिंदगी है। इस संसार में ज्यादातर तो पशु ही हैं। लेकिन कहते हैं इन पशुओं से भगवान कोई काम नहीं लेते। आप देख लीजिए, भगवान का कोई भी काम
अगर करना होता तो इन पशुओं को कभी कोई महत्ता नहीं मिलती, चाहे उसके पास कितने खजाने भरे पड़े हुए। मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगा। हमारे शहर में भी एक से बढ़कर एक सेठ हैं और हर जगह पर होते हैं भाई। कोई हमारे शहर में थोड़े ना, हर जगह पर होते हैं। लेकिन आप चिंतन करके देखिए, जब भी समाज का कोई भी कार्य होता है, समाज के कार्यों में उन सेठों में से कितने हैं जो अग्रणी पंक्ति में रहते हैं। भगवान उनका वर्णन करता है जो स्वयं ही आगे बढ़ करके भगवान के जो कार्य होते हैं उनमें हेतु बनते हैं। ऐसे तो गिनती के ही होते हैं। हमने ऐसे ऐसे सेठ देखे, कहने लगे कि जो कहने जी ये कहावत रही, आधी सांवली नहीं की है जी, आधी सांवली पे कब्जा कर रखा है जी। लेकिन जब कहीं परमार्थ की बात होती है तो खूटी कोड़ी उनके मुंह से हाथ से छूटती नहीं। ऐसे ऐसे हुए, और ऐसे ऐसे भी हुए हैं जिनके पास फूटी कोड़ी भी नहीं लेकिन दिल करोड़ों का है। पास में फूटी कोड़ी नहीं और दिल करोड़ों का। और जब दिल करोड़ों का होता है तो भगवान उनसे करोड़ों के काम करा देता है। ऐसे भी हमने बहुत से लोग देखे हैं जिनके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं, लेकिन परमार्थ के जब वो काम करने के लिए उठते हैं, जब वो कोई बीड़ा उठाते हैं तो उनके पीछे इतने लोग लग जाते हैं कि वो काम करोड़ों के भी हो जाते हैं। ये क्या है? क्योंकि भगवान उनका वर्णन करता है, भगवान उन दिल वालों का वर्णन करता है। इसी से पता चलता है जब कोई शुभ कार्य भगवान आपके हाथ से कराने लगे तो समझ लीजिए भगवान ने आपका वर्णन कर लिया है। ये है पहचान। इससे सिद्ध होता है कि भगवान के दिल में आप बैठ चुके हैं। सीधी सी बात है। समाज में पहली बात होती है परोपकार के कार्य। जो परोपकार के कार्यों के लिए भगवान कुछ लोगों का वर्णन करता है, वो परोपकार के कार्यों में सदा अग्रणी रहते हैं। वे कभी पीछे नहीं होते। पैसे से संबंध नहीं होता, लेकिन हर जगह पर सबसे आगे रहते हैं शुभ कार्यों में। भाव के साथ, प्रेम के साथ उन कार्यों को करते हैं जो परोपकार के कार्य हैं, उनका वर्णन करते हैं। दूसरे भगवान की भक्ति में लगते हैं। भगवान की भक्ति में लगना ये व्यक्तिगत विषय है, लेकिन भगवान की भक्ति में लगाना ये पारमार्थिक विषय है। एक तो वो लोग होते हैं जो स्वयं लग जाते हैं, लेकिन एक वो लोग होते हैं जो अपने साथ साथ दूसरों को लगाते हैं। जो दूसरों को लगाते हैं तो समझ लीजिए वो भगवान के दिल में बस गए हैं। जो स्वयं लगा है उसका जरूरी नहीं कि वो भगवान के दिल तक अपनी पहुंच बना ही ले, लेकिन जो दूसरों से भक्ति कराता है, दूसरों को भगवान की ओर लेकर के जाता है, वो तो भाई भगवान के दिल में बस गया। सीधी सी बात है। प्रहलाद बस गया कि नहीं बस गया? प्रहलाद ने, छोटे से बालक ने यही तो काम किया। जो वहां असुर बालक सल और अमर की पाठशाला में पढ़ा करते थे, शुक्राचार्य के 2 बेटे थे, सल और अमर। तो उनकी पाठशाला में अब प्रहलाद जी को भी भर्ती कर दिया गया। अब प्रहलाद जी भी वहां पढ़ने के लिए गए। अब वहां जो है वो सल और अमर को कुछ पढ़ाएं। प्रहलाद जी कहते हैं नहीं, तुम गलत पढ़ा रहे हो। कहने लगे सही पढ़ाओ। कहने सही पढ़ाई क्या है तुम बता दो भाई। कहने सही पढ़ाई ये है कि समस्त जगत का नियंता एक नारायण है, समस्त जगत का पालन करने वाला एक नारायण है, समस्त जगत का आधार एक नारायण है। हमें उसी की शरण को ग्रहण करना चाहिए। ये जीवन उसी की भक्ति करने के लिए मिला है, उसी का नाम स्मरण करने के लिए मिला है, उसी के साथ दिल के तार जोड़ने के लिए मिला है। प्रहलाद ये पढ़ाई पढ़ाते हैं और सारे दिन एक ही भजन करते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। वो तो ये भजन करते हैं सारे दिन। अब जब ये भजन करते हैं तो उन्होंने जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे थे उनके कानों में भी भगवान का नाम डालना शुरू किया। और जब भगवान का नाम उनके कानों में डालना शुरू हुआ
तो उनका भी भाव बनना शुरू हुआ, और उनका भाव बनने पर भगवान की कृपा होनी प्रारंभ की। और जब जैसे भगवान की कृपा प्रारंभ हुई तो वो सारे के सारे बालक वो भी अब उसके साथ यही जपने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और जब प्रहलाद ने बचपन में ही ऐसा काम कर दिया तो आप विचार कीजिए, प्रहलाद भगवान के दिल में बसे कि नहीं बसे? अगर दिल में ना बसे होते प्रहलाद तो भगवान प्रहलाद को बचाने के लिए नहीं आते। हर जगह पर भगवान ने उसकी रक्षा की है, हर जगह पर भगवान आए हैं, उसके साथ खड़े हुए हैं। कितना भी मारने का प्रयास किया, हर जगह पर खड़े हो गए। और फिर जब हिरण्यकशिपु स्वयं ही मारना चाहता है और भगवान, कोई कहता है कि आज भगवान को देखूंगा, कहाँ है तेरा भगवान, देखूंगा कौन बचाता है आज तुझे। तो भगवान खंबे से प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हुए? क्योंकि दिल में प्रहलाद बसा है, दिल में ध्रुव बसा है, दिल में नचिकेता बसा है। ये छोटे छोटे बालकों के उदाहरण दे रहा हूं। ये छोटे छोटे बालक भी भगवान के दिल में बस गए। इसलिए मैं कहता हूं मेरे मित्रों, अहंकार को छोड़ो, निर्माण मोह। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, हमारी ईगो सबसे बड़ा शत्रु है। जब भी कहीं शुभ कार्य करने का अवसर मिल रहा हो उन्हें अपने आप सबसे पहले आगे बढ़ करके करना चाहिए, उसका सबसे आगे खड़ा होना चाहिए। उसमें किसी के कहने की आवश्यकता नहीं है, तब होता है भगवान का काम। ये अध्यात्म नित्य की स्थिति ऐसे नहीं होती है। गोपियों की जो स्थिति नित्य भगवान में बनी, वो क्यों बनी? कहता है प्रातःकाल जैसी दिनचर्या प्रारंभ होती है, दिनचर्या के प्रारंभ होते ही भगवान का नाम का स्मरण शुरू होता है कि देखना है आज वो नंद का लाला कैसा स्वरूप धारण किए होगा, आज वो कैसे कपड़े पहन करके आएगा, आज वो कौन सी गली में आएगा, आज मैंने ताजा ताजा माखन निकाला है, काश आज मुझे अवसर मिल जाए कि वो मेरे घर में भोग लगाने के लिए आ जाए। अरे आज मैं उसका सुंदर श्याम सलोना सूरत उसको मैं देखना चाहती हूँ, उसको निहारना चाहती हूँ, उसको अपने दिल में बसाना चाहती हूँ। आज गोपियों का रोज यही भाव बनता है। जब सुबह से लेकर शाम तक बस केवल कृष्ण को ही देखने की चाहत होती, कृष्ण की सेवा करने की चाहत होती, कृष्ण से ही प्रेम करती, तो तभी तो निरंतरता बनी, नित्यता बनी। हमारी नित्यता बननी चाहिए, निरंतरता बननी चाहिए। जब नित्यता और निरंतरता बनती है तभी हम कहते हैं अध्यात्म नित्य, तभी हम कहते हैं कि भगवान के दिल में हम बैठ गए। बार बार इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं कि भगवान के दिल में हम बैठ गए। इसकी पहचान करनी है अपने आप को। देखो जरा टटोल करके, आपको किस काम के लिए भगवान ने अब तक नियुक्त किया है, और अगर यदि आपको नियुक्त भी किया, क्या आपने भगवान का वो काम किया? भगवान ने जब आपको कोई अवसर दिया, क्या आप भगवान के उस काम में आगे बढ़े या पैर पीछे हटा लिए? दुकान का काम ना छूट जाए, घर का काम ना छूट जाए, हैं? किसी कारण से कहीं धन ना देना पड़ जाए, बस यही तो विकार है। ये कदम पीछे हट जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कदम आगे ही बढ़ते चले जाते हैं, जिनके मन में भाव इस प्रकार के बनते कि नहीं, परमात्मा ने जो अवसर दिया है, अरे ये तो हमारी परीक्षा है, परमात्मा आज हमें अवसर दे रहा है तो बस इस परीक्षा में हमें सफल होना। ये भाव होता है उनका, जो भगवान के हो जाते हैं। जिन्होंने सच्चे मन से भगवान से प्रेम किया, यही बसते हैं भाई भगवान के हृदय में। यही मैं समझाना चाह रहा हूं। और इनके लिए क्या कहा भगवान ने? विनिवृत्त कामः, ये तो उनकी सारी कामनाएं समाप्त हो जाती। उनके अंदर कामना नाम की चीज रहती नहीं, उनकी कोई इच्छा रहती नहीं, उनका संसार में कोई चिपकाव रहता नहीं, संसार में उसका कोई ध्यान रहता नहीं। उनका ध्यान कहाँ रहता है? कहते हैं केवल परमात्मा में रहता है, नित्य केवल वो परमात्मा में बसते हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामः। उनकी सारी कामनाएं समाप्त। कामना ही तो कल बताया था ना आपको,
कामना के कारण ही कर्म होता है और कर्म के कारण ही जन्म होता है। जितना कामना कोई है, ये कामना इस मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है भाई। और ये कामना कब निवृत्त होगी? कहने लगे जब तक ध्येय संसार रहता है तब तक तो हो नहीं सकती। जब ध्येय परमात्मा हो जाएगा तब निवृत्त हो जाएगी। सीधी सी बात है। ध्येय संसार का मतलब जब हमें केवल संसार की चाहत बनी रहती, हम संसार को इकट्ठा करने के लिए दौड़े दौड़े मारे मारे फिरते हैं। संसार ही हमारा इष्ट हो जाता है। संसार की सारी वस्तुएं हमें चाहिए। हम संसार की सारी वस्तुओं का संग्रह करना चाहते हैं। हमें आवश्यकता हो या ना हो, लेकिन हमें तो संग्रह करना है। भगवान कहते हैं भाई जो संग्रह करता है जरा उसको पावन भी करता चला जाए। आपने जो भी संग्रह किया है उसको पावन भी कर। नहीं तो एक जगह पर अगर गंगा जी का पानी भी ठहर जाए तो वो भी सड़ जाता है। आपको बता दें, यद्यपि गंगा जी का पानी क्या कहा, कई साल भी खराब नहीं होता, लेकिन किसी एक गड्ढे में गंगा जी का पानी अगर ठहर जाए ना तो देख लेना उसमें भी कीड़े बढ़ जाएंगे। ये आपको विशेषता बता रहा हूं, आपके घर की बोतल में नहीं पड़ेंगे लेकिन उसमें पड़ जाएंगे, आप देख लेना। बहुत जगह होता है, क्या करें, गंदगी की वजह से वहाँ गंदगी होता है, कीचड़ हो जाता है, गंदगी हो जाती है। तो भाई शुद्धता करनी पड़ती है। इसी प्रकार से तिजोरी में जोड़ जोड़ के माल रख दिया, खजाने भर लिए, भर दिया तो क्या होगा, वो तिजोरी में दीमक लग जाएगी। बता दूं आपको, बहुत जगह देखा हमने, सुना हमने, नोटों में भी दीमक लग जाती है, उनको संभालने का भी समय नहीं मिलता, ऐसी स्थिति हो जाती है, सड़ जाता है। इसीलिए कहते हैं उसका शुद्धिकरण करते रहिए। धन के शुद्धिकरण की जरूरत है, मन के शुद्धिकरण की आवश्यकता है, तन के शुद्धिकरण की आवश्यकता। बताओ किसके शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है? संसार में हर चीज के शुद्धिकरण की आवश्यकता है, और जो पांचों भूत है वो शुद्धिकरण ही करते हैं। अग्नि भी शुद्धिकरण करता है, जल भी शुद्धिकरण करता है, वायु भी शुद्धिकरण करती है, आकाश भी शुद्धिकरण करता है, पृथ्वी भी शुद्धिकरण करती है। सब शुद्धिकरण के हैं। बहती वायु कभी अशुद्ध नहीं होती, बहता जल कभी अशुद्ध नहीं होता। देखो कहां से कहां तक नदी में जल बहता रहता है, समुद्र तक पहुंचता है, जहां से निकला कई कई हजार किलोमीटर की यात्रा तय करता है, और कई कई हजार किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद जब वो सागर के निकट पहुंचता है तो वहां भी वो सड़ता नहीं है। कितने दिन हो गए चले को जल को, जो सा जल आज निकला, ये थोड़े ना कोई वो आज ही जाकर के समुद्र में मिल गया। कई कई दिन लग जाते हैं समुद्र तक पहुंचने में, महीनों भी लग जाता है, वो सड़ता नहीं है, वो खराब होता नहीं, चूंकि बहता रहता है, उसका शुद्धिकरण होता रहता है। समुद्र का जल वो तो एक जगह ठहरा हुआ है, लेकिन वो भी कभी सड़ता नहीं है। क्यों नहीं सड़ता है? क्योंकि वो भी निरंतर दौड़ता रहता है। समुद्र में भी रोज हलचल होती है, समुद्र भी बिल्कुल हर क्षण देखो आप, लहरें कितनी उठती हैं। तो शुद्धिकरण जरूरी है भाई। इस खोपड़ी का भी शुद्धिकरण सबसे ज्यादा जरूरी है, बता दूं। सबसे ज्यादा शुद्धिकरण इस खोपड़ी का करना है। जिसने इस खोपड़ी का शुद्धिकरण कर लिया ना, घर में पड़े पड़े इसमें भी जंग लग जाता है, इसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर यदि कोई घर में पड़ा रहे, कूप मंडूक बना रहे, मुझे घर से कहीं बाहर नहीं जाना, मुझे किसी के वास्ता मतलब नहीं है, पागल हो जाएगा। आपको बता दूं, जो केवल घर में ठहर जाएगा पागल हो जाएगा, और दूसरे आध्यात्मिक शब्द में जो अपने घर में ठहर जाएगा वो परमात्मा हो जाएगा। अपने घर में ठहरना मतलब हमारा घर कौन सा है? ब्रह्म है, परमात्मा है। जो परमात्मा में ठहर जाएगा वो परमात्मा ही हो जाएगा। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। मेरे मित्रों, संस्कार तो जरूरी है,
सारी चीजें संस्कारों के अधीन ही है भाई। अगर यदि संस्कार हैं, संस्कार माने शुद्धिकरण, इसलिए शुद्धिकरण करो। अब किसका शुद्धिकरण करना है? अपनी कामनाओं का शुद्धिकरण करो। विनिवृत्त कामः, हमें कामनाओं का शुद्धिकरण करना, कामनाओं को सीमित करना है, कामनाओं को बढ़ाना नहीं है। और मैं इसमें सुखदेव जी का उदाहरण देता हूं बार बार। श्री सुखदेव जी आप देखिए, कोई परिग्रह ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि गृहस्थ में रहते हैं तो सुखदेव जी की तरह बिल्कुल अपरिग्रह ही हो जाए। जितना आवश्यक है उतने से संतोष कर लो भाई। अत्यधिक संग्रह क्यों करते हो? वो अत्यधिक संग्रह तुम्हारे दिमाग का कीड़ा है, बता दो। अत्यधिक संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है वो दिमाग का कीड़ा है। अत्यधिक संग्रह मत कीजिए, अत्यधिक दान कीजिए, अत्यधिक वस्तुओं को देना प्रारंभ कीजिए। आपके पास जो भी चीज अधिकतम आ जाए उसको बांटना प्रारंभ कर दीजिए। यह है भगवान की प्रियता का विषय। भगवान ये चाहते हैं, मन मना भाव, तुम मेरे जैसे मन वाला हो। अपने पास भगवान कुछ रखते नहीं, सब बांटते चले जाते हैं। सोने की लंका बनवाई, विसर्वने का मुझे दे दो, लो तेरा तुझको, ले जाओ पंडित, दे दी दक्षिणा। हम तो जो के तो जैसे पहले थे ऐसे ही अपने लौट के बुद्धू घर को आए। कैलाश से चले थे, कैलाशी आ गए। हमें तो आनंद कैलाश के मिलता है। हमारा तो जो ठिकाना है वो कैलाश ही सबसे बढ़िया है। अरे सोने की लंका में क्या करेंगे? सोने का संग करेंगे तो सोने में रम जाएंगे। सोने का संग क्यों करते हो? भगवान का संग करो, भगवान में रम जाओगे। हर समय भगवान में रमना है, नहीं तो भाई ये कामनाएं तो इतनी है भाई, ये क्या पिंड छोड़ती हैं कभी जिंदगी भर। किसी का छोड़ा हो तो तुम्हारा छोड़ेंगे। इसके बारे में हमारे गुरु जी एक कथा सुनाया करते थे, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। एक राजा को कहानियां सुनने का शौक था भाई। दूर दूर से लोग आते कहानी सुनाने के लिए, लेकिन जिसकी कहानी पूरी हो जाती राजा उसको पूरा कर देता। उस राजा की विशेषता ये थी, कहानी सुनने का इतना शौक था, अगर कहानी किसी ने खत्म कर दी तो वहीं एकदम तलवार ली हो बस। जयराम जी ऐसा राजा था। अब लोग तो आते थे इनाम के लालच में कि भाई राजा को कहानी सुनाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी कहानी किससे तैयार करके लाते, गढ़ के लाते, सुन के लाते, जहां से भी लाते, लेकिन वो उनको सबको पूरा कर देता। अब कोई कोई महान पुरुष होता है, उसने सोचा भाई ये राजा बड़ा पापी हो गया। कहने लगे अपने कान के स्वाद के चक्कर में कितने लोगों को मार दिया इसने। वो तो बेचारे इनाम के लालच में आते और ये उनको मार देता। वो तो और गड़बड़ हो जाती, उनके बाल बच्चे वीरान हो जाते, अनाथ हो जाते। कहने लगे चलो इस राजा को ठीक करना चाहिए। ये सोच करके एक महात्मा पहुंच गए राजा के पास और राजा के पास जाकर निवेदन किया, हे राजन हम आपको कहानी सुनाना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है महाराज, कहानी आप सुनाना चाहते हो, लेकिन आपको पता है क्या? कि मेरा एक नियम है। क्या? कि जिसकी कहानी खत्म हो जाएगी उसको खत्म कर दूंगा। महाराज जी हंसने लगे। राजन हमारी कहानी ऐसी है वो कभी खत्म होगी नहीं, और जो सी कहानी हम आपको सुनाएंगे ना वो आपकी भी कहानी है और मेरी भी कहानी। मेरी तो नहीं है, आपकी कहानी है, संसार की कहानी है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। ये जिंदगी जब तक रहती है फुर्सत काम से होती नहीं है। तो कहने लगे अच्छा ऐसी कहानी? कहने महाराज देख लो फिर सोच लो, तुम्हें तो कुछ इनाम का लालच भी नहीं, तुम तो मैं देख रहा हूँ वैरागी महात्मा हो, तुम्हारे पास तो संग्रह के नाम पर कुछ है ही नहीं। कहने नहीं नहीं महाराज वो तो हम आपको कहानी सुनाना चाहते हैं, आपका मन खुश करना चाहते हैं, इनाम उनाम तो हमें कुछ नहीं चाहिए। कहने अच्छा चलो फिर बैठो आओ।
अब बैठ गए आमने सामने गद्दी पर और कहा महाराज सुनाइए कहानी। कहने हाँ सुनाते हैं भाई। कहने महाराज हम आपको पहले अपना परिचय देना चाहते हैं। कहने दीजिए। कहने लगे हम कश्मीर के जंगल से आए। कहने फिर? कहने वो जो कश्मीर का जंगल है ना, वहां पर उस जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ है। कहने अच्छा कितना बड़ा? कहने बहुत बड़ा। कहने अच्छा फिर? कहने उस बरगद के पेड़ पर एक चिड़ियों का घोंसला। कहने फिर? कहने वो बहुत बड़ा। कहने बहुत ही बड़ा। कहने फिर? कहने उस घोंसले में अनेकों चिड़ियाएं रहती हैं। कहने अच्छा फिर? कहने एक चिड़िया उड़ी। कहने फिर? दूसरी चिड़िया निकली। फिर तीसरी चिड़िया निकली। फिर चिड़िया निकलती रही, उसकी फिर चलती रही, उसकी फुर होती रही। चिड़िया निकलती रही, उसकी फिर चलती रही, उसकी फुर होती रही और सुबह से शाम हो गई। जब सुबह से शाम हो गई, राजा भूख प्यास से व्याकुल। कहने लगे महाराज तुम्हारी ये फुर भी कभी निपटेगी कि नहीं निपटेगी? कहला हाँ। कहला तेरी फिर निमट जाए तो मेरी फुर निमट जाए, तेरी फिर के साथ मेरी फुर जुड़ी हुई है। तो मेरे मित्रों यही तो बात है इस संसार के जंगल में। इस संसार के जंगल में ये आपका शरीर ही बरगद का वृक्ष है। इस शरीर रूपी बरगद के वृक्ष में हृदय रूपी घोंसला है। उस हृदय रूपी घोंसले में हमारी अनेक इच्छाओं की चिड़ियाएं बैठी हुई हैं। एक इच्छा पूरी होके नहीं देती कि दूसरी एकदम लाइन में पीछे लगी हुई है, दूसरी के पीछे तीसरी, चौथी, पांचवी कतार में लगी हुई है। एक एक पूरी होती चली गई। और फिर हमारे गुरु जी कथा सुनाया करते थे। एक महिला महाराज जी के सत्संग में गई और सत्संग में जाकर कहने लगी महाराज जी कई साल हो गए विवाह को, जरा कुछ आशीर्वाद दे दो। इन्हें कहें का आशीर्वाद दें? कहने लगी बेटा हो। अच्छा बेटे का आशीर्वाद मांग। अरे भगवान का नाम ले, तू चक्कर में मत पड़। इन्हें नहीं नहीं महाराज जी बेटा तो चाहिए। कहने अच्छा वो भगवान की ऐसी कृपा हुई, बेटा हो गया। बेटा होने के बाद धीरे धीरे बेटा बड़ा होने लगा। फिर से जब बड़ा हो गया बेटा, महाराज जी के पास गई। कहले महाराज जी आशीर्वाद दे दो। कहले किसके लिए? ने मेरे बेटे के लिए। तो बेटे को लेके आए। ये जितनी माइयां होती हैं, बेटे के लिए आशीर्वाद दे दो, बहू के लिए आशीर्वाद दे दो, बेटी को आशीर्वाद दे दो, फलाने को दे दो, फलाने को। अरे वो कहाँ है? कहले वो तो घर पे है, अपने काम पे है। आशीर्वाद उसे चाहिए कि तुझे चाहिए? कहले जो उसी के लिए मांग रही है। कहले अच्छा क्या आशीर्वाद चाहिए? कहले जी बस किसी तरह से उसका काम धंधा बढ़िया सा करवा दो। कहले अच्छा चल ठीक है। धीरे धीरे काम धंधा चलने लगा, प्रगति करने लगा। फिर उसके बाद फिर आई। कहले महाराज जी। कहले हाँ क्या? कहले महाराज जी बस मेरे बेटे का ब्याह करवा दो, अब तो बहू का मुंह देखने का जी कर रहा। कहले अच्छा बहू का मुंह देखने का जी कर रहा, चल जैसी भगवान की इच्छा। अब ब्याह भी हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद फिर आई। कहले महाराज जी बस पोते का मुंह और दिखवा दो एक बार। पोते का मुंह दिखवा दिया। कुछ समय और बीता, फिर आई। कहले महाराज जी बस अब कुछ ऐसा कर दो बस भगवान मुझे ठा दे। कहले अब क्या हुआ? कहने के बाद बेटे बहू ने नाक में दम कर दिया, जीना भारी हो गया, रोज लड़ाई, घर की शांति भंग हो गई। कहने लगे और ले ले आशीर्वाद। तो ये कामना है आखिर में कहां से कहां पहुंच गई? बेटे से लेकर के मौत तक पहुंच गई। यही चक्र है भाई, यही तो चक्र है।
इस हृदय में इच्छाओं की इतनी चिड़ियाएं भरी हुई हैं कि एक निकल के पूरी नहीं होती, दूसरी तैयार बैठी रहती है। इनको समाप्त करना पड़ेगा, इनको निवृत्त करना पड़ेगा। और निवृत्त कैसे होंगी मेरे मित्रों? जब कामनाओं की तीसरी हो जाएगी। कामनाएं जब तक बनी रहेंगी तब तक बात नहीं बनेगी। जब तक भोगों की चाहत होती रहेगी, जब तक भोगों को भोगते रहोगे ना, तब तक ये कामनाएं समाप्त नहीं हो सकती। अच्छा एक बात बताओ, हवन करते हो, उसमें आप जो ईंधन लगाते हो उसमें घृत डालते हो तो अग्नि बढ़ती है ना। अगर यदि अग्नि में घृत डालते रहोगे तो अग्नि बढ़ेगी कि घटेगी? जलती रहेगी कि नहीं जलती रहेगी? और अगर यदि आप ये चाहते हैं कि अग्नि अब बुझ जाए, शांत हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा? घृत को डालना बंद करना पड़ेगा। सीधी सी बात है। अगर आपने घृत डालना बंद कर दिया तो धीरे धीरे सारे ईंधन को खा पी के अग्नि शांत हो जाएगी। ये नियम होता है। और बस यही वजह जीवन का नियम है। जिसे परमात्मा को पाना है उसे अपनी सारी इच्छाओं की हवी, इच्छाओं का घृत अग्नि में डालना बंद करना पड़ेगा। जब तक ये इच्छाओं का घी डालते रहोगे तब तक पिंड छूटने वाला नहीं है भाई। जन्म मरण का चक्र चलता ही रहेगा। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरी शयनम् इहि संसारे खलदोस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूढ़, ये आहुति डालनी बंद कर। अगर जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलना चाहता है तो जरा अचलता में आ, स्थिरता में आ, वाइब्रेशन समाप्त कर। जीवन का वाइब्रेशन कौन सा है? वाइब्रेशन संकल्प। संकल्प है भाई। मन में उठने वाला जो संकल्प है वो वाइब्रेशन है। और वो वाइब्रेशन कहां तक चला जाए, कितने विकल्पों को जन्म दे दे, गिनती है क्या भाई? अगर संकल्प ही नहीं होगा तो विकल्प कहां से आएंगे? संकल्प है तभी विकल्प है, तभी बुद्धि उसके ऊपर निश्चय करती है, तभी चित्त फिर चिंतन करता है, तभी अहंकार उसमें पकड़ा होता है। ये सूत्र बता रहा हूं। इसलिए इन सब चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा भाई। इस संकल्प रूपी बीज को नष्ट करना पड़ेगा। भुने हुए चने बनना पड़ेगा। अगर भुना हुआ चना खाने के तो काम में आ सकता है, जमाने के काम में नहीं आ सकता। आगे की फसल भुने हुए चने से नहीं हो सकती। आपको भुना हुआ चना बनना पड़ेगा, 100% शुद्ध खरा सोना बनना पड़ेगा। संपूर्ण कामनाओं का त्याग। बहुत सुंदर बात कही कबीरदास ने। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही साहों का सा, वही साहों का सा। जिसकी कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। आज इतने बड़े बड़े महान पुरुष इतने बड़े बड़े काम करते रहते हैं। अरे भाई, महान पुरुषों को भगवान ने जो दायित्व दे रखा है वो हो रहा है अपने आप, करते नहीं है। महान पुरुष को जो दायित्व दिए वो पारमार्थिक दायित्व दिए हैं। उन पारमार्थिक दायित्वों से कभी भी कोई चिपकता नहीं है। वो कामनाएं नहीं कही जाती हैं। वो कामना नहीं है। कामना तो कौन सी है? जो अभी आपको कहानी सुनाई, ये है कामनाएं। कामना माने संग्रह, कामना माने संग्रह की प्रवृत्ति, कामना माने भोग, कामना माने भोग की प्रवृत्ति। ये है कामनाएं। इन कामनाओं को नष्ट करना पड़ेगा।
हृदय में अगर एक भी कामना बैठी हुई है, वेद भगवान ने कहा यदा यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाय सहृदय श्रितः तदा मृत्यु अमृतम भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। कहते हैं हृदय में अगर एक भी कामना बैठी हुई है तो समझ लेना जन्म है। एक भी कामना सूक्ष्म से तो भी जन्म है। इसलिए इन कामनाओं से तुझे निवृत्त होना ही पड़ेगा। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाश्च हृदय श्रितः, जब सारी कामनाएं निपट हो जाएंगी, सब निपट जाएंगी, कोई नहीं रहेगी, तदा मृत्यु अमृतम भवति यत्र ब्रह्म समश्नुते, तभी ये मृत्यु धर्मा अमरता को प्राप्त हो जाएगा। फिर ये मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, ये जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा। इसलिए कामनाओं से बाहर निकल भाई। चाह चोरी चाकरी सोनी चन की नीच, और हम तो पूर्ण ब्रह्म हैं जो चाह न होवे बीच। अगर हमारे बीच में चाहत ना होना है, ये कामना ना होना है, ये वासना तृष्णा ना होना है, तो हम तो ब्रह्म है भाई। और हकीकत तो ये हम सबकी वास्तविकता एक ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अलावा हमारी कोई वास्तविकता है ही नहीं। बाकी जो कुछ है वो सब आरोपित है। आपने अपने आप में जितनी भी कल्पनाएं कर रखी हैं, ब्राह्मण पने की, क्षत्रिय पने की, वैश्य पने की, शूद्र पने की, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, धर्मात्मा, विद्वान, धनवान, पता नहीं क्या क्या कल्पना जोड़ करके सारी चीज उन्हें चिपकाए रहते हैं या उनसे चिपके रहते हैं। मैं तो लाला जी हूँ, ये लालापना भी अहंकार है। मैं तो धर्मात्मा हूँ, ये भी अहंकार है। मैं तो विद्वान हूँ, ये भी अहंकार है। मैं भगत हूँ, ये भी अहंकार है। मैं परोपकारी हूँ, ये भी अहंकार है। निर्माण मोह, ये सब मान के अंतर्गत आते हैं सब कुछ। जो तू है वो तो मान नहीं रहा, बाकी जो नहीं है वो मान रहा है। सब सारे आरोप वो कर रहा है। अरे तेरी हकीकत शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। तेरी वास्तविकता ब्रह्म से अलग कुछ नहीं है। इस शरीर को लेकर के, इन इंद्रियों को लेकर के, इस गुणों को लेकर के, इन भूतों को लेकर के तू उनको अपनी वास्तविकता मान बैठा है। यही तेरा ज्ञान है। इन सबसे बाहर निकल करके जरा एक चिन्मय वास्तविकता में आना, एक चैतन्य वास्तविकता में आ। जो यथार्थ है, जो सत्य तत्व है, वही तेरी वास्तविकता है। और वो वास्तविकता एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जिसमें सब कुछ कल्पित माया के कारण से दिख रहा। माया की कल्पना को हटा तो दिखना भी बंद हो जाएगा। जब तक माया की कल्पना है तब तक दिख रहा है, और माया की कल्पना से जैसे ही बाहर निकलेगा तू अपने आप को ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ देखेगा ही नहीं। और अपने आप को नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में चाहे जो भी कुछ है वो सब तुझे केवल एक ब्रह्म ही दिखाई देगा। ब्रह्म से अलग और कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वास्तविकता यही है, सत्यता यही है। इस वास्तविकता को पहचान कर और पहचान करके आनंद बना है। यही सूत्र है जीवन का। आनंद के लिए आप आए हैं, इसलिए आनंद से ओतप्रोत हो जाइए। आप के अंदर, आपके हृदय देश में आनंद हिलोरे मारे। आनंद से ये आपका हृदय रूपी घड़ा लबालब भर जाए। हमारी तो यही कामना है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।